एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएससी 101 का। अ मोनोपोलिस्ट यूजेस वन यूनिट वन इनपुट एक्स विच सी परचेजेस एट द फिक्स प्राइस ऑफ 5, इसमें स्मॉल p5 लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट q हर डिमांड एंड प्रोडक्शन फंक्शंस आर। ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन रेस्पेक्टिवली। डिराइव द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम प्रॉफिट। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम प्रॉफिट हमको डिराइव करना है। ये ध्यान रखना है, ये मोनोपोलिस्ट के बारे में। सो एक मोनोपोलिस्ट का मोटिव क्या होता है? मोनोपोलिस्ट बिजनेस जो है ऑलवेज ये गाइड होता है बाय द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव से गाइड होता है। तो सो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए वो क्या करते हैं? वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम किस इनपुट के बारे में कर रहे हैं? एक्स। इनपुट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है इनपुट, और जो निकल के आता है वो होता है आउटपुट। सो इनपुट हमारा यहाँ पे एक्स है, आउटपुट है क्यू, और प्राइस ऑफ आउटपुट इसमें दिया हुआ है 5। ठीक है, क्वेश्चन में दिया ना, सॉरी, ये प्राइस ऑफ इनपुट होगा, आउटपुट नहीं। ठीक है, ये है प्राइस ऑफ इनपुट। ओके, और आउटपुट क्यू बताएगा। ये डिमांड फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 85 - 3 क्यू। ये प्रोडक्शन फंक्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको पूछा गया इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम प्रॉफिट। तो चलो उसको शुरू कर लेते हैं। और किस पॉइंट पे हमको इक्विलिब्रियम मिलेगा? देखो, क्योंकि मोनोपोली का अभी भी बताया, मोनोपोलिस्ट का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। तो उनका इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा जब वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो जिस पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वही होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब हमारा काम क्या है? अभी पहले प्रॉफिट पता करेंगे एंड उसके बाद जो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करके उसको मैक्सिमाइज करेंगे। सो प्रॉफिट निकालने का क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और प्रॉफिट को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या? प्राइस ऑफ आउटपुट इनटू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट सेल किया इनटू प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो कि पी इंटू क्यू, जहाँ पे पी क्या है? प्राइस ऑफ आउटपुट है हमारा। और पी का वैल्यू देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है एज अ डिमांड फंक्शन 85 - 3 क्यू। तो वो हमने यहाँ पे 85 - 3 क्यू पुट किया इंटू क्यू, और क्यू का वैल्यू जो कि हमारा है प्रोडक्शन फंक्शन वो भी दिया हुआ है 2x टू द पावर 1/2, या फिर इसको 2x टू द पावर 1/2, इसको हम लोग 2√x भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो q का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दिया 85 इंटू 3, ये रहा q इंटू 2√x इंटू क्यू। तो ये इक्वल्स टू नहीं है, ये इंटू 2√x। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 85 इंटू 2√x 170√x, और 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, और √x x हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू का फंक्शन हो गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 5x। कैसे आएगा टोटल कॉस्ट? ये टोटल कॉस्ट हम बात कर रहे हैं किसका? देखो, इनपुट का कॉस्ट हमको इनपुट पे लगता है। तो हमारा इनपुट क्या है? इनपुट है x, और इनपुट को खरीदने के लिए जो प्राइस है वो है 5, है ना? प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट क्या है? 5। तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स। अगर मैं कोई मान लो 10 यूनिट्स ऑफ कोई सामान खरीद रहा हूँ और उसका प्राइस पर यूनिट होता है 5, तो हम टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? उसका 50 हो जाएगा। उस तरीके से इनपुट है हमारा x, कितना सारा x है, और उसका प्राइस क्या है? 5 रुपीज़ करके। तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 5x। ठीक है, सो इस इक्वेशन में पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। ये इक्वेशन 1 पे टी आर और टी सी दोनों को पुट कर देंगे। ये रहा टी आर और ये रहा टी सी, दोनों को जब पुट कर रहे हैं 170√x माइनस 12x माइनस 5x, इसका वैल्यू आ जाएगा 170√x माइनस 17x। ठीक है, ओके। सो अब क्योंकि हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? इसको 2 बार डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालना होगा, एंड फिर उसका हमको जो नेसेसरी कंडीशन है उसको चेक करना होगा। तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर किया, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर किया है पहले। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस प्रॉफिट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो एक्स है ना, ये कैपिटल सॉरी नहीं स्मॉल 2√x। ठीक है, सो डी पाई बाई डी एक्स, देखो 85 ये है हमारा फंक्शन, है ना? इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 170 का 170 होगा। √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। तो ये आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये पता होना चाहिए सबको। तो √x 1/2√x, और 17x का डिफरेंशिएशन -17 हो जाता है। 85 और सॉरी 170 और 2 कट होकर 85 हो जाएगा। 85/√x माइनस 17, और √x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब क्योंकि सेकंड ऑर्डर करना है, तो ये जो x टू द पावर 1/2 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2। ठीक है ना? अब हम करेंगे सेकंड ऑर्डर। इस फंक्शन को सेकंड ऑर्डर करो, तो डिफरेंशिएशन का जो रूल है -1/2 सामने आ जाएगा इंटू 85 x टू द पावर, ये जो वेरिएबल है इसका x टू द पावर -1/2 -1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये हो गया -85/2 x टू द पावर -3/2। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन क्या है? अगर पहले हम लोग क्या करना है, ये डी पाई बाई डी एक्स को इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो डी पाई बाई डी एक्स का वैल्यू था 85,
ये देखो डी पाई बाई डी एक्स 85 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 17, 17 इधर ले जाओ तो ये 0 प्लस 17 17 हो जाएगा, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, यानी कि एक्स टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2, कट होकर सिर्फ एक्स रहेगा और एक्स का वैल्यू आ गया 25, यानी कि इनपुट जो है वो कितना है, वो है 25, ठीक है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स का वैल्यू आया है 25, सॉरी इनपुट नहीं, ये एक्स का वैल्यू आया है 25। अब हमको सेकंड ऑर्डर चेक करना होगा, सेकंड ऑर्डर जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है वो चेक करना है। तो उस समय हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट ऑर्डर से एक्स का वैल्यू निकल के आता है उसको हम पुट कर देते हैं फिर सेकंड ऑर्डर पे। तो एक्स इक्वल टू 25, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था वो क्या था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था ये रहा -85/2 एक्स टू दी पावर -3/2। तो ये हमने पुट कर दिया -85/2 एक्स की जगह पे 25 -3/2। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता लग रहा है ये वैल्यू माइनस में आने वाला है। तो माइनस में आएगा मतलब ये जीरो आएगा। सो लेस देन जीरो होने से हमारा वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सो ये लेस देन जीरो है, सो प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज या मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे हो रहा है, एक्स इक्वल टू 25 पे। तो ये तो हमने पता लगा लिया कि कितने वैल्यू पे जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है या मैक्सिमम हो रहा है। अब हमको इक्विलिब्रियम आउटपुट पूछा गया क्वेश्चन में और इक्विलिब्रियम प्रॉफिट पूछा है। सो आउटपुट क्या था यहाँ पे, देखो आउटपुट था Q इज इक्वल टू 2√x है ना, और प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला था। प्रॉफिट क्या है, ये रहा प्रॉफिट 170√x माइनस 17x। तो इसमें अगर x का वैल्यू पुट करूँगा तो आउटपुट आ जाएगा, और इसमें अगर मैं x का वैल्यू पुट करूँगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वही हमने किया, देखो x की जगह पे 25 पुट कर दिया तो 25 का रूट हो जाएगा 5, 2 × 5 10, ये हो गया इक्विलिब्रियम आउटपुट, और प्रॉफिट के लिए यहाँ पे पुट करके ये कैलकुलेशन किया है, ठीक है।